हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of Jan to 10th of Jan। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, देन सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड फिर हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। स्कॉर्पियो के मैसेजेस, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। मैसेजेस क्या हैं स्कॉर्पियो के टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो के मैसेजेस, वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो के क्या मैसेजेस हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स हैं, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ना ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी पहले, बट अब आपने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है या आप ढूंढ रहे हैं। एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, ब्रेक थ्रू, एक पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है। एंड मे बी आपने कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। पहले एग्जिस्ट करती थी, अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट डेफिनेटली you are moving forward or you want to move forward with your partner, you want to grow, you want to progress with this particular person। फ्यूचर देख रहे हैं आप इनके साथ, अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं इनके साथ अपनी। एंड आई फील आप ना आसपास के लोगों से काफी हेल्प ले रहे हैं कि यू नो लाइक ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हेल्प चाहिए, तो तुम मेरी ये हेल्प कर दो क्योंकि तुम्हारा ये स्किल है, तुम्हारा कोई और स्किल है, तुम मेरी ऐसी हेल्प कर दो, तुम मेरे में यू नो लाइक इस तरीके से इनपुट अगर दे सकते हो तुम इसमें हेल्प कर दो। सो आई फील आसपास के जो लोग हैं उनके जो भी स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं आप, एंड अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं सो दैट आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ पाओ। देयर आर सर्टेन डिसीजंस दैट यू विल हैव टू टेक, वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बट अगेन वो डिसीजंस लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखिएगा, जैसे रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हैं। सिमिलरली केयरफुली एनालाइज करिएगा, केयरफुल कहते हैं ना, केयरफुली असेस करिएगा सिचुएशन को कि हाँ किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या मुझे बेनिफिट करेगा। जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना या उसको लेकर डिसीजन लेना या उसका सोल्यूशन, वो सब थोड़ा ध्यान से करिएगा। बट आई फील आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फ्यूचर तो डेफिनेटली देख रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। मे बी फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे से आज से 10 साल बाद क्या करना है, तो उस चीज को लेकर प्रेजेंट में डिसीजंस ले रहे हैं सो दैट आप और आपके पार्टनर एक बेटर लाइफ एंजॉय कर पाए 10 साल बाद। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, फीलिंग्स, वाइब्स हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो, ओके, आई फील आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़ा सा आइसोलेशन में जा रहे हैं, और मे बी दे वांट टू लाइक दे वांट न्यू बिगनिंग विद यू। ठीक है, वो आपके साथ काफी खुश हैं, काफी खुश फील करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद यू, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद यू। ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ खुशी फील नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है दे आर वेरी मच इन लव विद यू। ठीक है, एक मुझे फिजिकल इंटीमेसी बहुत ही प्योर फॉर्म में दिख रही है, तो फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दिख रही है। ऑल्सो अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो भी चीज हो सकती है, इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग सम काइंड ऑफ लाइक यू नो लाइक इफ यू डूइंग सम काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो वो भी हो सकता है। बट प्यार दिख रहा है, नई बिगनिंग दिख रही है, बिगनिंग ऑफ पेरेंटहुड और मे बी बिगनिंग ऑफ समथिंग टुगेदर।
बट वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली वो भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो उस चीज को लेकर ना थोड़ा सोच रहे हैं अभी 1st to 10th जैन में, वो थोड़ा सोचेंगे कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, किस तरीके से मैं लाइक ये प्रपोज करूं, या किस तरीके से हमें आगे प्लानिंग करनी चाहिए। सो आई फील थोड़ा सा उनका इंट्रोस्पेक्शन मोड ऑन होगा 1st to 10th में, कि मुझे मेरी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, एंड देन किस तरीके से स्कॉर्पियो को मेरी लाइफ में एक कहते हैं ना एक मर्ज करना है। सो वो थोड़ा सा थॉट चल रहा है, बट डेफिनेटली दे वांट टू बी विद यू, दे आर वेरी मच इन लव विद यू, एंड वो बहुत खुश भी हैं आपके साथ। बट विड्रॉ डेफिनेटली में भी साइमल्टेनियसली कुछ अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं कोई पास्ट ट्रॉमा से, और मे बी दे वांट कि आपके सामने वो एक बेटर वर्जन बन के आए, निकल के आए, एंड दैट इज वाई शायद वो हील करने में लगे हुए हैं अपने आप को। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस 1st to 10th जैन सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस, 1st to 10th जैन सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस, 1st to 10th जैन सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, 1st to 10th जैन के लिए सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, 1st to 10th जैन के लिए लव मैसेजेस फॉर सिंगल स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, देखिए आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील आपके लाइफ में कोई एक बहुत ही मेजर चेंज या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे पैसा या कुछ, एंड वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा, जिस वजह से आप शायद थोड़ा सा विड्रॉ करो लोगों से कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, घूमना फिरना नहीं है, लोगों को पता लग जाएगा दैट मेरा नुकसान हुआ है एंड आई एम नॉट डूइंग फाइनेंशियली दैट वेल, एंड यू डोंट वांट पीपल टू नो ऑल दैट। सो इस वजह से आप बाहर ही जाना बंद कर दोगे, विड्रॉ करोगे, लोगों से बात करना एंड एवरीथिंग, क्योंकि फाइनेंशियल पिंच हुआ है। एंड उस वजह से ना आई फील आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर चेंज आएगा, कोई चीज खत्म होगी, मे बी कोई एक इन्वेस्टमेंट का या गैम्बलिंग का या कोई चीज का जो आपको एक कहते हैं ना क्रेज है कि नहीं ये करना ही करना है, स्टॉक्स में करना है, स्टॉक खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं, आई फील वहां पे ऐसा नुकसान होगा कि आपका वो जो एक नशा है ना इन्वेस्ट करने का या पैसा डालने का, वो आपका खत्म हो जाएगा। सो उस चीज की जैसे ही एंडिंग होगी, उस एक आदत की, हैबिट की एंडिंग होगी, वैसे ही आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म एंड बिकम दिस न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। हो सकता है इस वजह से आपके पास रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हुए हों, और मे बी नॉट, but major change, major transformation is going to come in your life 1st to 10th में। पैसे के नुकसान से कुछ रिलेटेड ही दिख रहा है मुझे। ओके अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, गट इश्यूज, जॉइंट पेन, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस कम है, रिलेशनशिप ट्रॉमास, इमोशनल ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कोई भी चीज हो गई, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, नजर जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, देन कॉर्ड कटिंग इज द एक्सरसाइज, इज द हीलिंग प्रैक्टिस फॉर यू। अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे आप लाइफ के हैं, आपका ऑरा किस कलर का है, आपका कौन सा चक्रा वीक है, तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो वो हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें।
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, डाउट के साथ नहीं आना है, हीलर के पास कि अच्छा होगा नहीं होगा देखते हैं, ये वो नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। दूसरी चीज, क्विक रिजल्ट्स प्लीज एक्सपेक्ट मत करिए। हीलिंग में मैजिक स्पेल नहीं है, ये हीलिंग है, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आपका सालों का ट्रॉमा है, सालों की कोई इशू है, तो उसको हील करने में भी टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखिए, एक टाइम लाइन लेकर मत दिमाग में आइएगा कि ओ 2 हफ्ते में हो जाएगा एंड एवरीथिंग, टाइम लगेगा। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा, otherwise it's a waste of time, money and energy for both the parties. Okay, स्कॉर्पियो एंड एरीज के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड एरीज के लिए मैसेजेस। स्कॉर्पियो, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव करिए पास्ट में जो भी हुआ था, चाहे वो पेरेंटल ट्रॉमा हो, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो, फॉरगिव करिए, हील करिए, रिलीज करिए अपने पास्ट को एंड मूव ऑन, आगे बढ़िए, ठीक है। बिकॉज जो भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे उनको इम्प्लीमेंट करिए सो दैट पुरानी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है विद एरीज, वो और उसका उसमें फायदा होगा आपको अगर आप पास्ट को पास्ट में छोड़ दोगे तो। सो हील योरसेल्फ, ठीक है। अगर किसी ने सॉरी नहीं भी बोला तो भी उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को रुइन कर रहे हो उनके सॉरी का वेट के चक्कर में। स्कॉर्पियो एंड टॉरस के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड टॉरस के लिए मैसेजेस। someone has kids, maybe you have kids or they have kids or there is a third party involvement, they have kids, but बच्चों की वजह से लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। मे बी द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट हैविंग किड्स, उस वजह से क्लैश हो रहे हैं। स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। हनीमून फेज दिख रहा है, नया नया रिलेशनशिप है स्कॉर्पियो जेमिनाई का, या फिर नई नई शादी हुई है तो वो हनीमून फेज है, हनीमून पे जा रहे हैं। और मे बी you're not married but you're just like in a relationship and you are enjoying the bliss of holiday time together 1st to 10th में, ठीक है। सो जस्ट वेकेशन, स्टेकेशन, घूमना फिरना, वो चीज हो सकती है। स्कॉर्पियो एंड कैंसर के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। फ्लर्ट से स्टार्ट हो सकता है स्कॉर्पियो एंड कैंसर, आपकी जो थोड़ा सा बातचीत है, लाइट हार्टेड एनर्जी, हेल्दी फ्लर्टिंग मुझे दिख रही है कैंसर एंड स्कॉर्पियो के बीच में। सो मे बी स्टार्ट इससे हो एंड देन आगे मूव ऑन हो जाए। स्कॉर्पियो एंड लियो के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड लियो के लिए मैसेजेस। लियो इज योर ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। प्लीज थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा खुला रखिए, ओपन माइंड रखिए, ठीक है। कि हाँ मे बी जब ये इंसान आए तो आप बहुत रिजिड ना हो अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, बट दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लियो इज योर ट्रू लव। स्कॉर्पियो एंड वर्गो के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू एनीथिंग, प्लीज गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। अपने एक दूसरे को जानने पहचानने का जो प्रोसेस है वो फॉलो करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, हेल्दी पेस पे आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक हफ्ते में आई लव यू बोल दिया और फिर यू नो लाइक 1 महीने में ही रिलेशनशिप में आ गए। पहले देखिए कि दूसरा इंसान है कैसा। यू नो लाइक जब फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तब पता लगते हैं कि दूसरे लोग कैसे हैं। जब आप ट्रिप पे जाते हो अपने पार्टनर के साथ तब दूसरा एक साइड आपका रिवील होता है और आपको पता लगता है कि दूसरा इंसान कैसा है। तो ये सारी चीजें करिए एंड देन मे बी फॉल इन लव विद दिस पर्सन। बट धीरे धीरे एज एंड व्हेन यू विल स्टार्ट रिवीलिंग योर इनर मोस्ट सेल्फ, आप का जो बॉन्ड है ना वो और डीप होता जाएगा। बट उसके लिए एक हेल्दी पेस फॉलो करनी जरूरी है। स्कॉर्पियो एंड लिब्रा के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। स्कॉर्पियो, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपके रिलेशनशिप में रोमांस में डिप आएगा, बोरियत आएगी, मोनोटोनस हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसको बेटर करने की जरूरत है। इनर यूथफुल स्पिरिट को बाहर लाइए, इनर चाइल्ड को बाहर लाइए, फन करिए, डेट्स पे जाइए, घूमिए फिरिए, यंग कपल्स वाली चीजें करिए। अगर बोरिंग हो गया है रोज का रूटीन तो यंग कपल्स वाली चीजें करने की जरूरत है, सो दैट वो प्लेफुलनेस, नोक झोंक, क्यूट हरकतें वो सब वापस आएगा तो अपने आप रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा। स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो, देखिए अगर आप किसी और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो, जो भी आप डिसाइड करोगे वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा एंड इट इज कमिंग टू यू नाउ। बट उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है कि मुझे चाहिए क्या।
अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी डिटेल्स, उस चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक आप क्लियरली मांग नहीं पाओगे, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज अगर डिसाइड कर लो ना, तो आपका लक आपको फेवर करेगा ही करेगा, आपको वो चीज डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलेगी, बट वो तब जब आप डिसाइड करो। स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज योर न्यू लव। डेफिनेटली ये नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में एंड ये रोमांटिक फीलिंग्स जगा रहा है आपके मन के अंदर, बट सैजिटेरियस कुड बी योर न्यू लव स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न में रेड फ्लैग्स हो सकते हैं बहुत सारे। स्कॉर्पियो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यू नीड टू पे अटेंशन टू दीज रेड फ्लैग्स। यूनिवर्स का तरीका होता है ये आपको बताने का दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, बट फिर भी मोस्ट ऑफ अस 98% ऑफ पीपल चूज टू इग्नोर द रेड फ्लैग्स, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। प्लीज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड इजिली मत लीजिएगा कि हाँ मैं तो हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, कोई नहीं, डोंट डू दैट। स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan। स्कॉर्पियो प्लीज एक्वेरियस से यू नीड टू फ्री योरसेल्फ। ये इंसान बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कंट्रोल रखता है आप पे, यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कोई और नहीं डिसाइड करेगा आपके लिए कि आपको क्या करना है। सो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, ओवर पोसेसिवनेस, ओवर प्रोटेक्टिवनेस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए मैसेजेस। ओके, देखिए स्कॉर्पियो यहाँ पे ना यू नीड टू रिलीज योर एक्स। मे बी करंट इंसान जो है वो पाइसेस हैं और कोई एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, सो दैट आप प्रॉपर तरीके से एक रिलेशनशिप में आ पाओ पाइसेस के साथ, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो कोई रैंडम इंसान है बट आपके एक्स जो है वो पाइसेस हैं। You need to release your ex. Cord cutting exercise कर सकते हैं हम यहाँ पे, but just get rid of their energy, because मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो आपके एक्स से भरी हुई है। आपने या तो उनको forgive नहीं करा है या move on नहीं करे हो, या आपको लगता है कि उसने मेरे साथ गलत करा, I hate him, तो भी again you have not moved on. Let me break it to you. Hate is also an emotion, so that means you still feel for him. जब आपके मन में कोई इमोशन नहीं रह जाता है किसी के लिए, दैट इज व्हेन यू हैव एक्चुअली मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।